इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने काफ़ी सारे क्रिकेट के जो रूल्स हैं वो अमेंड किए हैं, उनमें तब्दीली लाई है। कौन कौन से रूल्स हैं और क्रिकेट में क्या फ़र्क आएगा इन रूल्स को तब्दील करने के बाद, आज इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे। 5-6 चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे जिनको आईसीसी ने चेंज किया है। और सबसे पहला अगर हम देखेंगे जो रूल चेंज किया गया, DRS सेकेंडरी मोड ऑफ डिसमिसल। इसका ये मतलब है कि अगर इससे पहले जब ये रूल नहीं था, अगर आपको लग रहा था कि बल्लेबाज LBW है तो आप LBW के लिए भाई अपील करते और LBW ही देखा जाता था। अगर आप कट बिहाइंड या स्लिप में कैच हो तो आपको लग रहा था कि गेंद बैट पर आई है, उसके बाद फील्डर ने उनको क्लीन कैच किया है तो आप कैच के लिए रिव्यू लेते। लेकिन अब अगर आपने कैच के लिए रिव्यू लिया कि भाई इसमें एज है और उसके बाद आपने रिव्यू लिया, पता चलता है कि नहीं कोई बैट इन्वॉल्व नहीं है, तो उस सूरत में LBW भी देखा जाएगा कि अगर गेंद पहले पैड पर हिट हुई है, बॉल ट्रैकिंग अंपायर्स कॉल थी, स्टंप्स को गेंद हिट कर रही थी, अगर आप वहां कैच से बच गए लेकिन अब LBW में आप फंस सकते हैं। तो यहां पर ये रूल अब आ गया है कि भाई अब एक चीज नहीं बल्कि सभी चीजें देखी जाएगी अगर कोई भी टीम रिव्यू लेती है। ये पहला रूल है जो आज आईसीसी ने चेंज किया है। दूसरा रूल, नो बॉल कैच। इससे पहले अगर आप देखेंगे, अगर नो बॉल कोई करता था उस पर कैच अगर कोई पकड़ता नहीं पकड़ता, कभी भी थर्ड अंपायर तक ये बात नहीं पहुंची कि भाई इसने क्लीन कैच लिया है या नहीं लिया है। जितने भी रन वो दौड़ सकता था उतने वो दौड़ सकता, उतना मतलब वो अलाउड था, और उसके साथ साथ एक रन नो बॉल का भी दिया जाता था। लेकिन अब जो रूल आया है, अगर नो बॉल पर किसी ने कैच लिया है तो सिर्फ एक ही रन गिना जाएगा जो नो बॉल का होगा, बाकी कोई कैच नहीं होगा। अब अगर किसी ने कैच लिया लेकिन अंपायर जो ऑन फील्ड अंपायर है उनको लग रहा है कि नहीं ये क्लीन कैच नहीं है, तो उस सूरत में नो बॉल पर भी थर्ड अंपायर पर रेफरल किया जाएगा कि भाई आप देखिए कैच क्लीन है नहीं है। अगर कैच उन्होंने क्लीन पकड़ा होगा तो सिर्फ एक ही रन माना जाएगा, अगर कैच क्लीन नहीं है, अगर गेंद मतलब ग्राउंड पर हिट हुई होगी तो जितने रन वो भाग सकते हैं उस दौरान उतने रन काउंट किए जाएंगे। तो ये दूसरा रूल है। उसके बाद जो तीसरा रूल है, खासकर ये क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट के लिए काफ़ी अच्छा है। अभी तक हमने देखा कि भाई 90 ओवर डालने होते हैं टेस्ट क्रिकेट में पूरा दिन, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि हर टेस्ट मैच में 90 दिन आप पर डे आप डाल सकते हैं। ये अलग बात है कि अगर कभी वेदर खराब हुआ तो तब आप नहीं डाल सकते, अदरवाइज अगर मैच में आप डिस्कशन करेंगे तो फिर 90 ओवर कभी भी पूरे नहीं होते। तो इसी को लेके आईसीसी ने और एक रूल बनाया है कि भाई जब आप एक ओवर खत्म करेंगे, जब दूसरा ओवर आप शुरू करेंगे तो उस बीच जो गैप होगी ना 2 ओवर्स के बीच में, सिर्फ 60 सेकंड्स की ही होनी चाहिए। 1 मिनट से पहले पहले आपको नया ओवर शुरू करना होगा। अगर आपने नया ओवर शुरू नहीं किया तो आपको 2 वार्निंग्स दी जाएगी। अब 2 वार्निंग्स के बावजूद भी आपने यही गलती फिर से की कि 60 सेकंड से पहले पहले आपने एक और ओवर जारी नहीं किया, तो फिर आपको 5 रन की पेनल्टी लग जाएगी। ये तीसरा रूल है। उसके बाद और एक जो रूल है, पेनल्टी लग जाएगी अगर आपने जानबूझ के शॉर्ट रन लिया। ये तब होता है जब T20s में, अगर हम 19वें 20वें ओवर की बात करें, या ODIs में 48वें 49वें ओवर में आप बात करें, अगर एक तरफ से एक बल्लेबाज होता है जो अच्छा खेलता है, दूसरी तरफ से कोई नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे ऐसा बल्लेबाज होता है जो अक्सर गेंदबाजी के लिए माना जाता है, जाना जाता है, तो हमेशा बल्लेबाज चाहता है कि मैं ही स्ट्राइक पे रहूं, और जहां पर 1 रन बनता है वहां पर वो कोशिश करते हैं कि 2 रन बनाए। तो इसी के चलते हुए अगर कोई शॉर्ट रन लेता है खुद ही जानबूझकर, तो भाई वहां पर भी आपको मसले अब आ सकते हैं, आपको 5 रन की पेनल्टी लग सकती है या लग जाएगी। प्लस ये रूल पहले भी था, लेकिन इसमें और एक अब चीज ऐड हो गई है कि जो फील्डिंग में कैप्टन होगा या जो फील्डिंग टीम होगी उनके पास एक राइट होगा कि जिसको वो चाहेंगे उसको स्ट्राइक पर रख सकते हैं। यानी जो दोनों बल्लेबाज है, अगर किसी ने भी शॉर्ट रन लिया है तो अब फील्डिंग कैप्टन जो होगा वो तय करेगा कि वो किस बल्लेबाज को स्ट्राइक पे रखना चाहता है। ये और एक रूल अब अमेंड किया गया। उसके बाद जो और एक रूल है, सलाइवा बैन। ऑलरेडी थूक लगाना बैन है और अभी भी बैन है, क्योंकि पहले बॉलर्स ये लगाते थे अपने गेंद को शाइन करने के लिए, लेकिन अभी भी ये अब बैन है। मगर इसमें ये अमेंडमेंट आई है कि भाई इससे पहले अगर अंपायर को लगता था कि इसमें थूक का इस्तेमाल किया गया है, सलाइवा लगाया गया है, तो फिर गेंद तुरंत चेंज होती थी। लेकिन अब गेंद चेंज नहीं होगी। अगर अंपायर को लग रहा है कि इसमें सलाइवा है लेकिन जो कंडीशन है गेंद की वो बिल्कुल ठीक है, तो फिर उसी गेंद से आप लगातार खेल सकते हैं। वार्निंग मिल सकती है
लेकिन उसके बावजूद भी अगर अंपायर के कहने पर भी मतलब ये पता चलता है कि नहीं, इस स्लव की वजह से अब गेंद में और तकलीफें बढ़ गई है, गेंद अब ज्यादा मतलब अच्छा खासा कुछ कर रही है, तो उस सूरत में जो बैटिंग यूनिट है उनको 5 रन अवार्ड मिल सकते हैं। तो ये और एक रूल है जो अब चेंज हुआ है। उसके बाद भी और तरह तरह के रूल्स है अगर हम देखेंगे इसमें। अगर हम ओडीआईज की बात करें तो ओडीआईज में अभी तक जो ये रूल बनाया गया है, 1 ओवर से लेकर 34 ओवर तक आप 2 गेंदों का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी 17 ओवर एक साइड से, 17 ओवर दूसरी साइड से। और उसके बाद जो 35वां ओवर है आपको यही 2 गेंदें दी जाएगी और इन्हीं 2 गेंदों में से आपको एक गेंद चूज करनी होगी, बाकी जो रिमेनिंग 15 ओवर है वो मुकम्मल करने के लिए। इससे रिवर्स स्विंग मिल सकती है, बॉलर्स को कहीं ना कहीं फायदा मिल सकता है। अच्छा जी, मैच से पहले या टीम अनाउंस करने से पहले, टॉस से पहले जब आप प्लेइंग 11 जारी करेंगे तो तभी आपको और 5 खिलाड़ियों के नाम जारी करने होंगे। अगर खुदा न खास्ता मैच के दौरान कोई भी बल्लेबाज, गेंदबाज या कीपर या फास्ट बॉलर जख्मी होता है तो उस सूरत में आपको लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट आपको वहां पे उतारना पड़ेगा। जो 5 खिलाड़ियों के नाम आप देंगे उन्हीं में से एक खिलाड़ी को उतार सकते हैं। ये और एक रूल है जो चेंज हुआ है। और आखिर में आपको याद होगा सूर्य कुमार यादव को वह कैच T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के खिलाफ कि बाउंड्री के अंदर आप होते हैं, वहां पर आप गेंद को उछालते हैं 4-5 बार, फिर जब आप बैलेंस बनाते हैं तो बाउंड्री के अंदर आप फिर से आ जाते हैं, कैच मुकम्मल करते हैं। अब अगर आपने ऐसा कैच लिया तो वो अनफेयर माना जाएगा और उस कैच की कोई अहमियत नहीं होगी, वो अब छक्का कहलाएगा। अगर आपको बाउंड्री के बाहर कैच लेना है तो सिर्फ आप एक जंप कर सकते हैं, दूसरे जंप में आप बाउंड्री के अंदर होने चाहिए। अगर आपने 2-3 बार उछाला गेंद को तो उस सूरत में ये छक्का दिया जाएगा। तो ये कुछ कानून है जो अब बदले गए हैं। और जो ये स्लाइवा बैन है, अगर आप देखें तो भाई 5 रन की पेनल्टी बैटिंग यूनिट को मिल सकती है। अगर अंपायर ने कहा कि नहीं ये गेंद ठीक है, उसके बावजूद भी गेंद ने हरकत की, अंपायर को लगा कि नहीं मेरा डिसीजन ठीक नहीं था, तो 5 रन बल्लेबाजी जो बैटिंग यूनिट है उनको दिए जाएंगे। और अगर ज्यादा गेंद खराब होगी स्लाइवा की वजह से तो फिर गेंद को रिप्लेस भी करा सकता है अंपायर। फिलहाल ये कुछ कानून थे जो आज बदले गए हैं। मुझे बताइए आपकी क्या लग रहा है, आपको इनमें से आपको कौन सा कानून अच्छा लगा, कौन सा कानून बुरा लगा, और क्या लग रहा है आपको क्रिकेट में क्या ये चीजें जरूरी थी या नहीं थी। आप मुझे अपनी राय जरूर कमेंट्स में दीजिए। आप मुझे इजाजत दीजिए, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।